हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एफसीयू क्लासेस में। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए ला रहे हैं 60 दिन का क्रैश कोर्स जो कि बिल्कुल फ्री है। आज उस क्रैश कोर्स का पहला दिन है, तो जिसमें से मैं आप सभी को फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाला हूँ। तो हमारे भौतिक विज्ञान क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम होते हैं। इस वीडियो में आज हम इन सभी बातों को देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश होता क्या है। प्रकाश लिखेंगे पहले देखेंगे दोस्तों प्रकाश होता क्या है। पहले समझिएगा प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें अंधेरे में रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और हमारे आंखों को भी आराम मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप लोग समझिएगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं और अचानक लाइट कट जा रही है, तो आप जो पढ़ रहे हो वो आपको दिखाई देना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे अंधेरा हो जाता है, प्रकाश पड़ ही नहीं रहा है आपके कॉपी पे, तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए प्रकाश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो मैं लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें अंधेरे में रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और हमारी आंखों को आराम मिलता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के गुण, ये सब भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो जैसे हम लोग समझ चुके हैं प्रकाश होता क्या है। ठीक है, अब हमको पढ़ना है प्रकाश के गुण। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं हट जा रहा हूं। तो इसको आप मिटाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं। इसमें इसका पहला गुण होता है दोस्तों कि जो प्रकाश होता है वो एक सरल रेखा में चलता है, कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है। जैसे दोस्तों समझिए, सरल रेखा मतलब यह होता है कि जैसे कि यह सीधी चलती है, ऐसे सीधी चलती है, ना कि अगर ऐसे टेढ़े मेढ़े ऐसे इस तरह से प्रकाश नहीं चलता है दोस्तों। तो प्रकाश जो होता है कैसे चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है। ये बात आप याद रखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा प्रकाश के गुण का। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है, जो प्रकाश है दोस्तों, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, निर्वात में भी चल सकता है, चल सकता है, निर्वात में भी चल सकता है। यहाँ पे जो निर्वात है दोस्तों, निर्वात शब्द जो आया है,
निर्वात का मतलब ये होता है कि जहाँ पे वायु ना हो या वहां पे वायु की मात्रा बहुत कम हो या नगण्य हो, वहां पे बोलते हैं उसको निर्वात। तो हमारा तीसरा पॉइंट है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, सेकंड होती है। तो दोस्तों ये जो तीसरा पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको स्टार लगा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जो तीसरा पॉइंट है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यह आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारा चौथा पॉइंट है, जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है वह प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 4 पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। अब हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो देखिए इसका परिभाषा होता है, जब किसी चिकने व पालिशदार तल पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए इसको हम लिख के आपको समझाते हैं। जैसे कि जब किसी चिकने व पालिशदार तल पर प्रकाश की किरण पड़ती है, प्रकाश की किरण पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। इस पूरी घटना को ही इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप समझिएगा कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। मैं इसको लिख दिया हूं कि जब किसी चिकने व पालिशदार तल पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका एक चित्र होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको देखते हैं कैसे बनता है वो। ये हमारा एक दर्पण हो गया है, दर्पण है मतलब शीशा। इसके हम पीछे
पॉलिश कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यह जो हमारा शीशा है इसके पीछे हम पॉलिश कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने आपको अभी डिफिनेशन मतलब परिभाषा लिखवाया है, जैसे बताया है क्या कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है। जबकि देखिए दोस्तों, जब ये प्रकाश की किरण आएगी इस तरीके से, यह परावर्तन के पश्चात पुनः इसी माध्यम में वापस लौट आती है। जो ये तीर दिख रहा है दोस्तों, ये पहले आती हुई प्रतीत हो रही है, फिर यह जाएगी, इसे जाएगी, उसके बाद फिर ऐसे आती हुई दिखेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसके बीच में एक अविलंब होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों हम अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो चलिए इसको हम इसका नामकरण कर देते हैं। ये जो किरण आ रही है इसको बोलेंगे हम आपतित किरण। आपतित आपतित किरण। ठीक है, और यह किरण जो जा रही है इसको बोल देंगे हम परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और यह जो इसको बोलते हैं हम अभिलंब। अभिलंब। और यह जो बिंदु होता है इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसका जो कोण बनता है, इसे कोण बोलते हैं। तो इसका जो कोण होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। जो आपतित किरण कोण, इसको आई बोलते हैं, कोण आई। और इसको परावर्तित किरण का कोण आर बोलते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपतित किरण को कोण आई और परावर्तित किरण का कोण आर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रकाश का परावर्तन होता है, ये फिगर आप बनाएंगे जब प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद नीचे इसको बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं कौन कौन से हैं। प्रकाश का परावर्तन का नियम। इसके मुख्य रूप से दो नियम होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन कौन सा नियम होता है। पहला नियम होता है कि जो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला नियम हमारा क्या होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। यह हमारा पहला नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। जैसे कि देखिए आप, ये जो आपतित किरण है ये हमारा एक बिंदु है आपतन बिंदु, जिसको हम बोलेंगे आपतन बिंदु। और जो जब परावर्तित होगी तो परावर्तित किरण, यह आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा इसके बीच का जो अभिलंब है तीनों एक ही तल पे होंगे। ठीक है, ये हमारा पहला नियम है। इसका दूसरा नियम होता है आपतन कोण आई
बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। ठीक है दोस्तों, यह जो दो नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहला कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। ठीक है, तो आज यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।